ये लीजिए, हम अभी मालकिन से एडवांस में ले लिए हैं। आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है? आराम से जाइए और कुछ नाश्ता कर लीजिएगा। ध्यान रखिएगा अपना। पूजा, इधर आओ। कौन था और तुम मुझसे पैसे क्यों दे रही थी मुझसे लेकर? वो हमारे पति थे दीदी। वो कहीं जा रहे थे ना, तो उनके पास किराए का पैसा नहीं था और आज सुबह हम खाना भी नहीं बना पाए थे। यहाँ आने के लिए लेट हो रहे थे ना, तो बाहर कुछ खा भी लेंगे। पति? तुम मुझसे पैसे क्यों दे रही थी? कुछ काम धाम नहीं करता है क्या वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हाँ, अभी कुछ काम नहीं करते हैं, पर पहले बहुत बढ़िया नौकरी करते थे ड्राइवरी की। पर जहाँ करते थे ना, वो लोग विदेश शिफ्ट हो गए और उसकी वजह से इनकी नौकरी चली गई। तब से लेकर अभी तक बहुत कोशिश कर रहे हैं, हर जगह दर दर भटकते हैं नौकरी के लिए, पर अच्छी नौकरी मिल नहीं रही। एक दो जगह काम मिला, लेकिन वो अच्छा पैसा नहीं दे रहे थे। उनके हिसाब से पूरे दिन काम करवाते और पैसे के नाम पे 500-600 रुपये पकड़ा रहे थे। तो हम ही ने मना कर दिया कि आप ये काम नहीं करेंगे। हम हैं जब तक, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको तो अच्छी पगार मिल जाती है ना, तो हमारे पगार से घर चलता है और हम उनकी मदद भी कर देते हैं। ओह, इसका मतलब अभी तुम घर की बॉस हुई है ना? लेकिन थोड़ा संभाल के। हाँ, तुम जानती नहीं है पति लोग कैसे होते हैं। ये सारी जिम्मेदारी ना तुम्हारे ऊपर थोपने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनके जाल में फंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सारी जिम्मेदारियाँ इन्हीं की होती हैं, तो इन्हें ही करने दो। जो तुम कमा रही हो उसे अपने पास रखो, अपने खर्चे के लिए, वरना इनका कुछ नहीं पता होता कब तुमसे तुम्हारे सारे पैसे ले लें। कुछ समझते ही नहीं है तुम्हें, तो थोड़ा संभल के। मैं बस यही बोलूँगी। दीदी, बात माने हम समझे नहीं, लेकिन हम एक बात जानते हैं कि रिश्ता हम दोनों का है, घर की जिम्मेदारी हम दोनों की है, तो हम दोनों को साथ मिलकर घर चलाना चाहिए ना। ये बात अलग है कि वो अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, पर इसमें उनकी क्या गलती है? बस किस्मत का दोष है, पर वो कोशिश तो कर रहे हैं ना। और कौन सी किताब में लिखा है कि घर आदमी ही चलाएगा, औरत नहीं चला सकती? जब हम लोग 7 फेरे लेते हैं शादी में, वादा करते हैं ना कि हम दोनों एक दूसरे का साथ निभाएंगे, तो आज हमारा समय है उनका साथ निभाने का। और दीदी, रही पति की बात, उन लोगों के सर पे तो पहले से इतनी जिम्मेदारियां होती हैं। जब पैदा होते हैं ना, तब से उनके माथे जिम्मेदारी लिख देते हैं भगवान। कहने को तो हम घर छोड़ के आ जाते हैं ससुराल, हमें ज़्यादा टेंशन कहाँ रहता है, तो वह की रोटी खानी होती है और घर चलाना रहता है। पति लोग के सर पे ना 1000 जिम्मेदारियाँ होती हैं, अपने घर वालों की जिम्मेदारियाँ, हम बीवियों की जिम्मेदारियाँ, बच्चों की जिम्मेदारियाँ, और रही कसर हमारे घर वालों की जिम्मेदारियाँ उनके सर ही आ जाती है। जिंदगी में इतना सब कुछ सहते हैं वो लोग, पर कभी हमारे सामने आके 2 आंसू नहीं टपकाते, दुख बयान नहीं करते, ताकि हमें बुरा ना लगे। हमारे सामने हमेशा अपने मुंह पर ना ये हंसी बना के रखते हैं, ताकि हम भी खुश रह सकें। तो दीदी, ऐसे में तो हमारा भी फर्ज बनता है ना, हम अपने पति का साथ दें। बस हम वही कोशिश कर रहे हैं। ओह भगवान, चाय चढ़ाए थे, हम भूल ही गए इस चक्कर में। हम अभी लेके आते हैं। सागर, वो मैं ये कह रही थी, तुम सुबह मुझसे पैसे मांग रहे थे ना पापा को देने के लिए। वो तुम्हें 20,000 रुपये कम पड़ रहे थे और पापा को 40,000 रुपये देने थे। तो मैं तुम्हारे अकाउंट में अभी पैसे डाल रही हूँ। और आई एम सो सॉरी, मैंने तुमसे इतना रूड बिहेव किया, तुमसे क्या क्या बोल दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मुझे समझना चाहिए ना, तुम भी काम करते हो, तुम घर संभालते हो, अपना घर भी, मेरा घर भी, मुझे भी संभालते हो, बच्चों को संभालते हो। आई एम सो सॉरी बेबी। ठीक है, मैं बस पैसे तो मैं भेज रही हूँ। और हाँ सुनो, आज शाम को हम डिनर पे चल रहे हैं, मैं तुम्हें डिनर पे लेके चल रही हूँ, ठीक है? जल्दी आना। बाय, लव यू।